नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम सौरभ नाम के व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जो अपने धैर्य के बल पर कामयाब व्यक्ति बना। तो चलो शुरू करते हैं। सौरभ नाम का एक मेहनती युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसे मेहनत और कर्म पर बड़ा भरोसा था। साथ ही साथ उसमें धीरज की भी कोई कमी नहीं थी। उसने कड़े परिश्रम और रात दिन एक करके पढ़ाई में एमए की डिग्री हासिल की थी। परिवार उसका दरिद्र था। जब उसे अच्छी डिग्री हासिल हो गई तो सभी की उससे आशाएं बढ़ गईं। वह भी जल्द से जल्द अच्छी नौकरी पाकर अपनी और अपने परिवार की हालत को बेहतर करना चाहता था। उसने तुरंत ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसने सैकड़ों कंपनियां और बिजनेसेस के मालिकों को इंटरव्यू दिया, लेकिन बदनसीबी से उसे कहीं भी मौका नहीं दिया गया। सौरभ की जगह कोई और होता तो कब का टूट जाता। वह हर नाकामयाबी के बाद और ज्यादा जोर लगाकर प्रयास करता। एक दिन नौकरी की तलाश में सौरभ एक शहर में किसी व्यापारी के घर तक जा पहुंचा। व्यापारी एक खेत में फार्म हाउस बनाकर रहा करता था। सौरभ जब वहां पर पहुंचा तो व्यापारी अपने घर से गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। सौरभ ने उन्हें रास्ते में ही रोका और उनसे विनती की कि वह नौकरी की तलाश में उनके पास आ पहुंचा है। अगर उनके पास कोई भी काम हो तो प्लीज उसे दिया जाए। व्यापारी ने सौरभ को अच्छे से देखा और उसकी बातों पर गौर किया। व्यापारी ने कुछ सोचा और सौरभ से कहा कि तुम काम चाहते हो। सौरभ ने कहा, जी हां, मैं काम करना चाहता हूं। व्यापारी बोला, मेरे इस फार्म हाउस में वहां पर 2 कुएं हैं। एक में काफी पानी है, दूसरे में नहीं है। मैं चाहता हूं तुम रस्सी और बाल्टी की मदद से एक कुंबे का आधा पानी दूसरे कुंबे में डाल दो। यही तुम्हारा काम है। यह काम खत्म करने के बाद मेरे ऑफिस आकर मुझे मिलना। इतना कहकर एक कार्ड सौरभ को देकर व्यापारी वहां से चला गया। व्यापारी के जाते ही सौरभ ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए तुरंत उस काम को शुरू कर दिया। उसने एक कुएं का पानी बाल्टी से निकालकर तब तक दूसरे में डाला जब तक दोनों का पानी बराबर नहीं हो गया। 4-5 घंटों तक यह काम निरंतर करते रहने के बाद सौरभ व्यापारी के ऑफिस में जा पहुंचा। सौरभ ने व्यापारी को जाकर बताया कि उसने व्यापारी का दिया हुआ काम पूरा कर दिया है। व्यापारी ने सौरभ से पूछा कि क्या वह और काम करना चाहता है। सौरभ ने शांति से जवाब दिया कि वह और काम करना चाहता है। व्यापारी ने उससे कहा कि जाओ, दूसरे कुएं का पानी जो तुम अभी अभी उसमें भर कर आए हो उसे वापस पहले वाले कुएं में डाल दो। सौरभ ने बिना एक भी क्षण का इंतजार किए और ना ही इस बात का कोई मतलब समझे कि व्यापारी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, जाकर अपना काम शुरू कर दिया। फिर से 4-5 घंटों तक निरंतर काम करने के बाद जब वह व्यापारी के पास पहुंचा तो व्यापारी ने उसे उसके काम के बदले RS 500 दिए और उससे पूछा कि क्या वह फिर से काम करना चाहता है। सौरभ ने काम करने के लिए हां कहा तो व्यापारी ने उसे अगले दिन बुलाया। सौरभ ठीक समय पर व्यापारी के पास पहुंच गया और व्यापारी ने कुछ दिनों तक सौरभ को वही पुराना काम कुएं से पानी निकालकर दूसरे में डालने का दिया। कोई वजह ना होते हुए भी सौरभ ने उतने ही उत्साह से व्यापारी का दिया हुआ काम हर बार ईमानदारी से किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने फिर से सौरभ से पूछा कि क्या वह और काम करना चाहता है। सौरभ ने व्यापारी से बड़े विनम्रता से कहा कि वह और काम करना चाहता है और निरंतर काम करते रहना चाहता है। मेहनत करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। व्यापारी ने आज उससे एक अन्य सवाल भी पूछा। व्यापारी ने पूछा कि क्या वह वही काम करना चाहता है जो वो अब तक करता रहा है। सौरभ ने व्यापारी से कहा कि आप जो कहेंगे वह काम में करने के लिए तैयार हूं। अगर आप मुझे वही पुराना काम करने के लिए कहेंगे तो मैं उतने ही ईमानदारी और उत्साह से वह काम करूंगा। व्यापारी इस बार सौरभ के पास गया और उसकी पीठ थपथपा के बोला, शाबाश बेटा, मैं तुम्हारे धीरज की परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपने काम के प्रति, तुम्हारे बॉस के प्रति कितने डेडिकेटेड हो, कितने ईमानदार हो। आज से तुम मेरे मैनेजर हो। व्यापारी की बात सुनकर सौरभ की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे अपने आप पर बहुत गर्व हुआ। उसने व्यापारी को धन्यवाद दिया और अपने घर पहुंचा और घर वालों को बताया कि आखिर उसकी मेहनत और धीरज का फल मिल गया। दोस्तों, सौरभ की कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी कोशिशों में कितना ईमानदार होना चाहिए और अगर हम हमारी कोशिशों में अच्छी मेहनत और ईमानदारी रखते हैं तो धीरज भी रखनी होगी। तभी हम उस लक्ष्य को पा सकेंगे जिसकी हमें कामना है। For more videos, just subscribe our channel and don't forget to give your comments and like.